अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने की चेकलिस्ट में 7वां पॉइंट है लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस लॉसेस एंड इनकम्स प्रॉफिट्स गेन्स। आइए देखते हैं क्या है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। एक्सपेंसेस और लॉसेस बिजनेस के होने चाहिए, बिजनेसमैन के नहीं। इसी तरह से इनकम्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, ये भी इनकम प्रॉफिट और गेन भी बिजनेस के होने चाहिए, ना कि बिजनेसमैन के, क्योंकि हम एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। एक और चीज़ है, एक्सपेंसेस और लॉसेस से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। इनकम प्रॉफिट और गेन से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम बैलेंस शीट के हर आइटम का एक अलग से कॉलम बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस और लॉसेस का अलग से कॉलम नहीं बनता। हम कैपिटल का जो कॉलम है उसी में उसका इफेक्ट लिखते हैं। एक्सपेंस और लॉसेस से हम कैपिटल को घटा देते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन से हम कैपिटल को बढ़ा देते हैं। कैपिटल कम होने का एक और कारण भी हो सकता है ड्राइंग्स और विड्रॉल, और कैपिटल बढ़ने का एक और दूसरा कारण भी हो सकता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो एक्सपेंस या इनकम में नहीं आता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दो चीज़ें एक्सपेंस और लॉसेस ये कैपिटल को घटाएंगे और इनकम प्रॉफिट और गेंस कैपिटल को बढ़ाएंगे। एक और चीज़, क्या इनमें कुछ अंतर है? तो हम देखते हैं एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या फ़र्क है। एक्सपेंसेस वो पेमेंट्स है जो हम किसी सर्विस को लेने के बाद करते हैं, मतलब हम सर्विस अवेल करते हैं और उसके बदले जो पेमेंट करते हैं उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक्सपेंसेस हम जानबूझ के करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं और इस उम्मीद में करते हैं कि उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। जबकि लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस हम जानबूझ के नहीं करते, डेलिबरेटली नहीं करते, अपने आप हो जाते हैं और इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। हालांकि दोनों का इफेक्ट कैपिटल के ऊपर सेम है, दोनों ही कैपिटल को कम करते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। इनकम क्या होती है, जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले जो हमें पेमेंट मिलता है या मिलना चाहिए उसको हम इनकम बोलते हैं। प्रॉफिट्स क्या है, प्रॉफिट्स जो हम गुड्स बेचते हैं उसके ऊपर हमें जो उस रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों का डिफरेंस, इसमें रेवेन्यू ज़्यादा होती है और कॉस्ट कम होती है तब प्रॉफिट होता है। गेंस क्या है, जब हम किसी एसेट को बेचते हैं और एसेट के ऊपर कोई प्रॉफिट होता है बेचने के ऊपर तो उसको प्रॉफिट ना बोलकर गेंस बोला जाता है। तो वैसे तो ये पांचों आइटम अलग अलग हैं, पांचों में डिफरेंस है, लेकिन इनमें दो आइटम एक्सपेंस और लॉस, इन दोनों का कैपिटल के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ता है, और तीन अलग आइटम जो है इनकम प्रॉफिट और गेन, इनका कैपिटल के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ता है। एक्सपेंस और लॉस कैपिटल को घटाते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल को बढ़ाते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम इसमें एक्सपेंसेस में क्या क्या है। जैसे रेंट पेड, अगर हमने रेंट पे किया है तो एक्सपेंस है, अगर हमने रेंट रिसीव किया है तो वो हमारी इनकम हो जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, कमीशन, अगर ये पेड है या पेबल है तो ये एक्सपेंसेस माने जाएंगे। वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, वैसे देखा जाए तो डेप्रिसिएशन लॉस में आना चाहिए। इसके अलावा डिस्काउंट है, डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक हम देते हैं अलाउ करते हैं और एक हमें मिलता है, जो हमें मिलता है वो इनकम साइड आएगा। और भी एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी, पैटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे। लॉस क्या होते हैं, लॉस में हम बोल सकते हैं लॉस बाय फायर, अब वो गुड्स का हो चाहे एसेट का हो। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी की वजह से आपकी एसेट या गुड्स बिजनेस का वो चला जाता है, बिजनेस में से ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम लॉस मानेंगे। एक और चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए खर्चा है। खर्चा क्यों है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह का लोन है, जो बिजनेस लोन अपने ऑनर से रिसीव कर रहा है और उसको यूज़ कर रहा है। तो उस लोन यूज़ करता है, लोन का अमाउंट उसको पेमेंट करना पड़ता है, और वो पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर एक्सपेंस माना जाएगा बिजनेस के लिए। इनकम से में क्या क्या आता है, इनकम में रेंट आ गया, रेंट रिसीव्ड, तो जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है वो
वो इनकम मानी जाएगी। कमीशन, अब कमीशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पेड होगा, यहाँ रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड वर्ड लिखा होगा। कमीशन के अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड वर्ड लगा सकते हैं। और भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, अगर माल बेचा है तो लॉस किस में आएगा? लॉस यहाँ आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स यहाँ आएगा, जबकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स को हम गेन मानेंगे। इनकम से वहाँ और भी चीज़ें हो सकती हैं, इंटरेस्ट के अलावा डिविडेंड हो सकता है, और भी एक्सपेंसेस या इनकम आएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे जर्नल वगैरह, तब उसमें डिटेल में आएंगे। फिलहाल हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीख रहे हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन तक जो इनकम और एक्सपेंसेस जानने चाहिए वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये एक लिस्ट बन गई है जिसमें एक तरफ एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं और दूसरी तरफ इनकम, प्रॉफिट और गेन्स हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस से बिजनेस की कैपिटल माइनस हो जाएगी, इनका बैलेंस शीट में अलग से कोई आइटम नहीं होता। और ऐसे ही इनकम, प्रॉफिट, गेन से बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी। एक चीज़ और याद रखिए, ड्राइंग्स से कैपिटल कम हो जाती है, लेकिन ड्राइंग्स को हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ जाती है, उसको भी इसमें शामिल नहीं कर सकते। कैपिटल विड्रॉल से भी कैपिटल कम हो जाती है, उसको भी हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई आपको, ड्राइंग्स, कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये ना तो एक्सपेंस है, लॉसेज है, इनकम है, प्रॉफिट और गेन्स है, ये इनमें कहीं नहीं आती। तो इस तरह से आपने देखा, और कंक्लूजन यही है कि इनमें से एक्सपेंस और लॉस जो हैं वो कैपिटल को घटाएंगे, इनकम, प्रॉफिट और गेन्स कैपिटल को बढ़ाएंगे। ये याद रखिए।